नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे और आपने पिछली क्लासेस को एक बार जरूर पढ़ा होगा, उनका रिवीजन बेहतरीन किया होगा। तो बस इसी आशा के साथ अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ चुके हैं, जो कि हमारा होने वाला है जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यानी जो सप्लीमेंट्री है उसके टॉप 50 के एमसीक्यू, यानी 50, 60, 50 या 60 एमसीक्यू के अराउंड है। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते तो आपको एग्जाम में सीधे सीधे छपे हुए देखने को मिलेंगे। तो बस इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपनी क्लास आज की, जो कि होने वाली है एमसीक्यू की। तो पहला चैप्टर जो हमारा ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ठीक है, तो उसको पढ़ते हैं हम। पहला जो है हमारा मिसेस पंपरे। मिसेस पंपरे हमारी कौन थी? मिसेस पंपरे वॉज क्या थी? रिच लेडी। मिसेस पंपरे क्या थी? रिच लेडी थी। और यहाँ पर भी कहा मिसेस पंपरे वॉज है, तो जब ये ऑप्शन आए, लेडी कैसी लेडी थी? रिच लेडी थी, एक अमीर थी। लेकिन अगर आ जाए मिसेस पंपरे वॉज क्या थी, तो उसकी मालकिन भी थी, वॉज मिस्ट्रेस। किसकी मिस्ट्रेस थी? जो डॉग था, डॉग का नाम क्या था? ट्रिकी। ट्रिकी था क्या? एक डॉग, ठीक है। तो इसको पढ़ते हुए भी चले एक बार और अपने आप करने की कोशिश क्या करें। ट्रिकी एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, अब ट्रिकी की सबसे मेन प्रॉब्लम थी क्या? वास्तविक प्रॉब्लम क्या थी? कि वो मलेरिया था, उसे बुखार था, मालन्यूट्रिशन की था, या वॉमिटिंग थी? ए बी सी, इसको सी इसको डी मान लीजिए, ठीक है। तो वॉमिटिंग थी बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ फूड। कह रहा उसने ज्यादा खाना खा लिया था इसलिए उसे वॉमिट हो रही थी। हाँ, उसने ज्यादा खाना खा लिया था इसे क्या, इसलिए क्या हो रही थी? उसे वॉमिटिंग हो रही थी। ट्रिकी वुड टैकल अ मील एट एनी आवर बिकॉज हिज ओनली फॉल्ट वाज, कह रहा ट्रिकी जो था किसी भी समय उसे खाना दे दो वो खा लेता था, तो उसकी एकमात्र जो गलती थी वो थी क्या? उसका लालच थी। क्या थी उसकी? लालचपन जो था वही उसकी गलती थी। अगर इसमें किसी को लग रहा है कि माल न्यूट्रिशन, तो देखो माल न्यूट्रिशन होता क्या है, इसकी मालकिन को लगता है कि वो माल न्यूट्रिशन है, यानी उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था वास्तव में। उसे माल न्यूट्रिशन की कमी थोड़ी थोड़ी, मतलब न्यूट्रिशन की कमी थोड़ी थी। एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी, कह रहे क्लिनिक जब ले गए तो डॉक्टर ने उसे क्या दिया था? खाने को फ्रूट्स दिए थे, वेजिटेबल दी थी, मेडिसिन दी थी, या नो फूड फॉर 2 days, यानी 2 दिन के लिए कुछ भी खाने को नहीं दिया था। यही तो करा था उन्होंने, 2 दिन तक कुछ खाने को नहीं दिया था, सिर्फ सिवाय पानी के। फॉर हाउ मेनी डेज वाज ट्रिकी गिवन नो फूड, कह रहे कितने दिन तक? अभी यहां तक आ गया, देखो कितने दिन तक? 2 दिन तक। हु वाज मिसेस हैरियट? मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट कौन थे? डॉक्टर थे भाई। मिस्टर हैरियट कौन थे? डॉक्टर थे। फिर आ जाता हमारा सेकंड चैप्टर द थीव्स स्टोरी, जिसमें अनिल और हरि सिंह की कहानी है। अब देखो जो मैं बता दूं कि जिसमें मैंने पैसेज वाले जो आ जाते हैं वो भी रखे हैं, ऐसा नहीं है कि पैसेज वाले ना रखे हो। तो इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीव्स स्टोरी। अब ये आता है हमारी पैसेज में, जो नरेटर है वो थीव्स स्टोरी का वो कौन था हमारे? हरि सिंह, यानी हरि सिंह ही तो बता रहे थे वो पूरी कहानी को, ठीक है। रस्किन बॉन्ड क्या है? हमारे राइटर है उस स्टोरी के, लेकिन नरेट किसने किया है? हरि सिंह बता रहे थे। व्हाट डिड अनिल डू टू द फूड कुक्ड बाय द बॉय ऑन द फर्स्ट डे, कह रहे जब पहले दिन उस लड़के ने खाना बनाया तो अनिल ने उस खाने का क्या किया था? क्या किया था? उसने उस खाने को कुत्तों के लिए फेंक दिया था, कुत्तों के आगे, ठीक है। हु वाज द थीव इन द स्टोरी द थीव्स स्टोरी, अब चोर कौन था इस कहानी में? चोर था हमारा हरि सिंह, जो हर महीने अपना नाम बदल लिया करता था ताकि उसे कोई भी पुलिस ना पकड़ सके, उसने जिसके यहाँ पहले चोरी करी है वो भी ना पकड़ सके। व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप एबव विच अनिल लिव्ड, कह रहे वो शॉप कौन सी थी जिसके ऊपर अनिल रहा करता था? कौन सी थी? लड्डू, गंगा, जुमना, जोगी, क्या थी? जुमना स्वीट शॉप। व्हाट डिड हरि सिंह वांट फ्रॉम अनिल, हरि सिंह अनिल से क्या चाहता था? अनिल जो था, मतलब हरि सिंह जो था अनिल से क्या चाहता था? सिर्फ काम ही तो चाहता था भाई, यही तो कह रहा था भैया मुझे काम दे दो। क्यों चाहता था काम? क्योंकि वो उसका विश्वास जीतना चाहता था, विश्वास जीतता फिर उसे लूटता, यही तो करता चाहता था वो, तो काम चाहता था। हरि सिंह डिड नॉट नो टू कुक बट टोल्ड ही कुड कुक बिकॉज, कह रहे अनिल से हरि सिंह जो था वो उसे खाना बनाना तो नहीं आता था, लेकिन उसने कहा कि वो बना सकता है। क्यों कहा था? क्योंकि वो चाहता था खाना, काम और खाना, हाँ। ही वांटेड वर्क एंड फूड, वैसे खाना और काम ही तो चाहता था और तो कुछ नहीं चाहता था।
इसमें अगर ऐड करना चाहते थे तो वो एक जगह चाहता था लेटने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए। लेकिन इसमें क्या है, केवल सोने का दिया इसलिए नहीं होगा, ट्रेन अनिल इसलिए नहीं होगा, उसने खाना सीखना चाहता था ये भी नहीं था, क्योंकि वो तो झूठ बोलता है कि उसे सब कुछ आता है। When the train had gone, the thief found himself। कह रहे जब ट्रेन चली गई थी, जब वो रुपए चुरा के जाता है, ध्यान है कि जब वो ट्रेन चली जाती तो वो कहाँ पर अपने आप को खड़ा पाता है, ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, यानी अकेले प्लेटफॉर्म पे उसे खड़ा हुआ अपने आप को पाता है, बिल्कुल अकेला। फिर नेक्स्ट है, हाउ ओल्ड वाज हरी सिंह व्हेन ही मेट अनिल। कह रहे जब हरी सिंह जो था वो अनिल से मिलता है तो वो क्या पाता है, कितने साल का था, तो वो मात्र 15 साल का था। अनिल टॉट हरी सिंह टू, अनिल ने हरी सिंह को क्या क्या सिखाया था, खाना बनाना सिखाया था, लिखना सिखाया था, और ऐड करना भी उसने सिखाता है। तो ये सब चीजें जो है वो हरी सिंह को सिखाता है, कौन, हमारा राइट अनिल। हु डज आई रिफर इन द स्टोरी, द थीप्स स्टोरी। और जो आई है वो किसके लिए आया है, हरी सिंह के लिए, क्योंकि नरेट कौन कर रहा है, हरी सिंह, तो आई किसके लिए आएगा, हरी सिंह के लिए। When the thief awoke the next morning, he found, कह रहे जब चोर अगली सुबह को उठता है तो वो क्या पाता है कि अनिल ने जो है उसके लिए पहले ही चाय बना रखी थी। तो अनिल हैड मेड द टी, अनिल ने क्या बना रखी थी, उसके लिए चाय बना रखी थी। तब वो डर जाता है कि अनिल ने मेरी चोरी तो नहीं पकड़ ली, यही तो सोच के वो डर जाता है। तो अनिल क्या बना लेता है, पहले ही चाय बना चुका होता है। फिर आता है द मिडनाइट विजिटर। अब मिडनाइट विजिटर में क्या है, ऑजवेल ऑफ फॉलर मैक्स, ये सब इन सबकी कहानी है। हु केम टू मीट ऑजवेल इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। कह रहे ऑजवेल से मिलने कौन आता है, कौन आता है, ऑजवेल से मिलने मैक्स। मिलने क्या आता है, उससे लड़ने आता है। ऑजवेल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ, ऑजवेल किसी भी डिस्क्रिप्शन में फिट क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, किसके डिस्क्रिप्शन में, किसकी, सीक्रेट एजेंट के, क्योंकि वो कैसा था, बड़ा मोटा सा, भद्दा सा, छोटा सा व्यक्ति था जो लगता ही नहीं था कि एक सीक्रेट एजेंट हो सकता है। फिर नेक्स्ट है, हु वाज द मिडनाइट विजिटर ऑफ द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट विजिटर का रात में कौन आता है, हमारा मैक्स। मैक्स किससे मिलने आता है, हमारे ऑजवेल से। व्हाट डिड ऑजवेल ब्रिंग टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन। कह रहे हैं ऑजवेल जो थे वो बॉस्टन से पेरिस क्या लेके आए थे, एक अमेरिकन एसेंट, यानी एक लहजा लेकर आए थे अमेरिका का बोलने का। मैक्स एंटर्ड ऑजवेल्स रूम थ्रू द, अब मैक्स कहाँ से एंटर करते हैं, मैक्स करते हैं मेन डोर से। लेकिन वो कहानी क्या बना देता है हमारा ऑजवेल, कि भाई जो विंडो थी, विंडो के नीचे एक बालकनी है, बालकनी से कोई एंटर पिछले महीने भी हो गया था, फिर से तुम हो गए हो, तो कहानी बना देता है। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसमें क्या है, चोर की कहानी है। चोर कौन होते हैं, हमारे हॉरिस डेनवाई, जो कि क्या होते हैं, वाज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड एंड 50 साल के लगभग होते हैं, और कैसे होते हैं, अभी भी अनमैरिड होते हैं। He was usually very well and happy except for attacks of in summer। उनके लिए क्या अटैक कर देता था, उनके समर में, गर्मियों में क्या होता था, हे फीवर हो जाया करता था। बाकी तो वो बहुत अच्छे रहते थे, लेकिन गर्मियों में हे फीवर उन्हें बहुत परेशान करता था। द नेम ऑफ द डॉग वाज, उस जो इसमें ये डॉग है उसका नाम क्या है, सैरी। और जो पहले वाला ट्राइब ऑफ सर्जरी में कौन डॉग का नाम क्या है, ट्रिकी। द वुमेन इन रेड पिक्ड अप कौन सा बॉक्स लिया था टेबल पे से, किसका बॉक्स था वो, सिल्वर का बॉक्स था। व्हाट वाज द एविडेंस अगेंस्ट हॉरेस दैट गॉट हिम अरेस्टेड। कह रहे क्या ऐसा सबूत रह गया था हॉरेस के लिए जो उसने पाया, उसने चोरी पकड़ी गई उसकी, क्या थी, उसके फिंगरप्रिंट्स थे। क्या थे उसके फिंगरप्रिंट्स, और तो कुछ रहा नहीं था। चाबी वो थोड़ी छोड़ के आया था, चाबी छोड़ के आया था, उसके ग्लव से छोड़ के आया था, क्या छोड़ के आ गया था अपने, सिर्फ फिंगरप्रिंट छूट गए थे उसके। हाउ मेनी बर्गलर्स आर देयर इन द स्टोरी, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। कह रहे हैं इस स्टोरी में कितने चोर हैं, कितने चोर हैं, दो। दो क्यों, एक हॉरेस डेनवाई, एक हॉरेस डेनवाई को जो लूट लेती है लेडी, वो भी तो चोर थी। व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन वाज हॉरेस डेनवाई थॉट टू बी। कह रहे हैं हॉरेस जो है किस तरह का आदमी था, किस तरह का आदमी था, कैसा आदमी था, ऑनेस्ट। कैसा आदमी था, ऑनेस्ट, एक ईमानदार आदमी था। काइंड हार्टेड होगा, हीटेड लिख दिया यहाँ पे, ये भी नहीं होगा, गरीब भी नहीं था और डिसऑनेस्ट भी नहीं था। वाई हुम वाज हॉरेस डेनवाई टिक्ड। कह रहे हॉरेस डेनवाई को किसने बेवकूफ बना दिया था, एन यंग बॉय, एन ओल्ड मैन, हैंडसम बॉय, नहीं, अ क्लेवर यंग लेडी। अब उसी ने तो उसका पागल बना दिया था। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट
जो कि हमारा जो चैप्टर है वही बुक का नाम है हमारा फुटप्रिंट विदाउट फीट। हु वाज ग्रिफिन? ग्रिफिन थे कौन? ग्रिफिन कौन थे? अ ब्रिलियंट बट एसेंट्रिक साइंटिस्ट थे। अ ब्रिलियंट बट एसेंट्रिक साइंटिस्ट। वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट इपिंग? इपिंग में कहाँ रहे थे? इन में रहे थे। किसमें रहे थे? एक धर्मशाला, एक इन में रहे थे। ग्रिफिन swallowed certain rare drugs and his body became। अब कह रहे हैं ग्रिफिन ने कुछ ऐसे ड्रग यानी दवाइयां खा ली थी जिससे इनकी बॉडी कैसी हो गई थी? ट्रांसपेरेंट यानी अपारदर्शी, उनके आर पार का दिख सकता था, यानी गायब हो गए थे। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट। अब कह रहे हैं मिस्टर जो जेफर्स थे उन्होंने, कांस्टेबल जो था उसने एक आदमी को गिरफ्तार किया, किसका, कैसा था वो? उसका हेड था ही नहीं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर। ये क्वेश्चन आया हुआ है देखो आपके में, ये क्वेश्चन इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ क्योंकि उसमें देखो कुछ नहीं दिया। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, कह रहे सिर्फ ऑप्शन को देखो और आंसर दो। क्या था? अब क्या आंसर दो, ये नहीं था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लॉयरल पर्सन था, ये सब उसी के बारे में बात हो रही है। तो क्या थे? दोनों ही थे, ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी थे और लॉ को यानी कानून को ना मानने वाला भी था। What did Griffin do in revenge when his landlord tried to eject him? कह रहे जब उसको मालिक जो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है तो ग्रिफिन ने कैसे बदला लिया? उसने क्या करता है? वो सेट फायर टू द हाउस, वो घर में आग लगा देता है। What time did Griffin choose to wander about London? कह रहे हैं ग्रिफिन ने वांडर मतलब लंदन में घूमने के लिए कौन सा टाइम, कैसा टाइम था? एन अनसुटेबल टाइम, जो टाइम सुटेबल ना हो, अनसुटेबल हो, ठीक है, उस टाइम पे वो घूमा करता था। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, इसके लिए हम पढ़ते हैं। देखो भाई ये है रिवीजन क्लास, तो इसमें मैं ज्यादा डिटेल्ड तो नहीं बता रहा हूँ, बड़े आराम से करते हुए चल रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि इतनी जल्दी में भाग रहे हो। तो रिवीजन करना है तो ऐसे ही करेंगे क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हो, इसीलिए रिवीजन का बेहतर उपयोग कर सकें आप। तो एक बार पढ़ के जरूर आया कीजिए। द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, कह रहे हैं राइटर कौन थे द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। कौन थे? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, ये इसके राइटर हैं। किसके? द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के। रिचर्ड एवराइट वाज अ या एन, रिचर्ड एवराइट कौन थे? एक साइंटिस्ट थे। द बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्सटोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू। कह रहे हैं जो द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स है उसमें बटरफ्लाई का कैसे बताया कि माइग्रेट किया था। तो कहां से माइग्रेट किया था उन्होंने? सेंट्रल अमेरिका से। एवराइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम, एवराइट कहां से ग्रेजुएटेड थे? हार्वर्ड से। एवराइट कहां से ग्रेजुएट हुए थे? हार्वर्ड से। एवराइट्स मदर गिफ्टेड हिम अ बुक एंटाइटल्ड, कह रहे हैं एवराइट की मम्मी ने जो बुक दी उसका नाम क्या था? द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। मोनार्क क्या थी? एक जो हमारी तितलियां होती हैं उसकी एक प्रजाति बनाई है, बताई है मोनार्क, ठीक है। एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड एवराइट began doing experiment because he wanted to save his life, to test his theory, to save the other's life, to prove the reaction। क्या करना चाहते थे? वो रिएक्शन को प्रूव करना चाहते थे। एवराइट वाज बोर्न एंड, कहाँ उनका जन्म हुआ था? रीडिंग में। जन्म उनका कहाँ हुआ था? रीडिंग में। उनके पिता की डेथ हो गई थी, उनकी मम्मी ने ही उनका पालन पोषण किया था। ऑन थिंग दैट रिचर्ड एवराइट कुड डू इज प्ले फुटबॉल, स्विम, कलेक्ट थिंग्स। क्या करते थे? वो सिर्फ चीजों को कलेक्ट करने का काम किया करते थे। What did एवराइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड? कह रहे हैं बचपन में उन्होंने क्या किया था? रॉक्स भी कलेक्ट किए थे, कॉइन्स भी, बटरफ्लाइज भी, यानी सभी को कलेक्ट किया था। अब आ जाए सिर्फ बटरफ्लाई तो ऐसा नहीं था, उन्होंने बचपन में सभी चीजें कलेक्शन किया था, सभी चीजों का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। फिर आता है हमारा चैप्टर नेक्स्ट, द नेकलेस। ये स्टोरी आपको बहुत अच्छे से याद रह गई होगी क्योंकि मैडम लॉयजल और मिस्टर लॉयजल और मिसेस लॉयजल, मैडम फॉरेस्टर, इनकी कहानी है, बहुत बेहतरीन कहानी है। नेम अ प्रेटी वुमन हु मैरिड टू अ क्लर्क। उस महिला का नाम बताओ, उस खूबसूरत महिला का नाम जो क्लर्क की शादी करती है, क्या होता है उसका नाम? मैटिल्डा लॉयजल। मैडम लॉयजल सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द सेवी वॉल्स, ये भी था, ये भी सही है। द वॉर्न चेयर, ये भी था, यानी सब क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, यानी वो इन सब चीजों से सफर करती थी, जूझती थी। मैटिल्डा's हस्बैंड वॉज, मैटिल्डा के हस्बैंड कौन थे? कौन थे? अभी आया था, क्या थे? अ प्रेटी क्लर्क। मैटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड, मैटिल्डा हमेशा कैसी रह गई? अनहैप्पी।
यानी खुश नहीं थी, वो हमेशा उदास रह गई। हु हैड इनवाइटेड माटिल्डा हस्बैंड फॉर द बॉल, कह रहे किसने माटिल्डा के हस्बैंड को बॉल जो पार्टी थी उसमें इनवाइट किया था। तो किसने इनवाइट किया था? द मिनिस्टर ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन। किसने? द मिनिस्टर ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इन्होंने उन्हें इनवाइट किया था। मिसेस माटिल्डा लॉयजर वेंट टू मैडम फॉरेस्टर टू बोरो, मिसेस माटिल्डा और माटिल्डा जो है फॉरेस्टर के पास क्या मांगने जाती हैं? एक नेकलेस। क्या मांगने जाती हैं? एक नेकलेस मांगने जाती हैं, नेकलेस उधार लेने जाती हैं। इन द स्टोरी द नेकलेस दैट वाज लॉस्ट वाज, कह रहा है जो स्टोरी में जो नेकलेस है, वो नेकलेस जो खो गया वो किसका था? अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स। किसका था? वास्तव में कैसा था? वो आर्टिफिशियल था। जब उसकी सहेली उसे दोबारा मिलती है जब 10 सालों के बाद, तो वो बताती हैं कि जो हमसे तुम्हारा हार खो गया था उसे मैंने चुकाने में मेरे 10 साल लग गए। तो वो कहती है नहीं, ये तो नकली था, तुमने तो असली दे दिया मुझे। हु अटर्ड अ क्राई ऑफ अस्टोनिशमेंट, कह रहे आश्चर्य से कौन चीखता है? कौन चीखती है? मैडम लॉयजर। जब वो अपने आप को शीशे में देखती हैं, जब पार्टी से लौट के आती हैं, शीशे में देखती हैं कि मैं अपने आप को लास्ट बार अपने शीशे में देख लूं कि मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ, तब वो उसे देखती हैं तो उनके गले में जो नेकलेस होता है वो होता ही नहीं, तो बहुत ज्यादा चौंक जाती हैं, बहुत ज्यादा डर जाती हैं। रामलाल एल्डेस्ट डॉटर। अब आ जाता है चैप्टर लास्ट, जो कि हमारा भोली। बस इसके बाद हमारे सारे एमसीक्यू फिनिश हो जाएंगे। अब देखिए, मात्र आधे आधे घंटे की क्लासेस हैं। अब आधे घंटे में आपका पूरा एक पोर्शन खत्म हो जाए, आपको एक बेहतरीन डिवीजन मिल जाए, तो इससे बेहतर क्या होगा। चैप्टर है भोली। रामलाल एल्डेस्ट डॉटर वॉज, रामलाल की जो सबसे बड़ी बेटी थी वो कौन थी? सबसे बड़ी बेटी का नाम उसका क्या था? राधा। और सबसे छोटी बेटी क्या थी? सुलेखा, जिसका नाम क्या था? भोली। व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, भोली का वास्तविक नाम क्या था? सुलेखा। नंबरदार रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, उनके नंबरदार जो रामलाल थे उनके 7 बच्चे थे। 7 बच्चों में थे क्या क्या? 4 सन 3 डॉटर, नहीं 4 सन नहीं थे, 4 बेटी थी, 4 डॉटर थी और 3 सन थे। और 4th डॉटर हमारी कौन थी? सुलेखा, जो इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है। भोली वाज द डॉटर ऑफ, किसकी डॉटर थी भोली? नंबरदार रामलाल की, राम लाल की बेटी थी। What did दिसंबर डिमांड एज डॉरी, कह रहे दिसंबर ने दहेज में क्या मांगते हैं? 5,000 रुपए ही तो मांगते हैं सिर्फ। हु कंफर्टेड भोली इन द क्लासरूम, कह रहे क्लासरूम में भोली को किसने बड़ा सांत्वना दी, बड़ा समझाया? किसने समझाते? कौन समझाता है उसे? उसकी जो टीचर होती हैं वो उसको बड़ा अच्छे से समझाती हैं, बड़े अच्छे से उसका कंफर्ट करती हैं उसको। आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रेडी एंड कंटेम्प्टेबल कॉवर्ड एज माई हस्बैंड, यानी जब वो भोली उससे कहती हैं कि मैं अपने पति की तरह ये लालची वगैरह इस तरह से नहीं चाहती हूँ कि मेरा पति ऐसा हो। किसे कहती हैं? अपने पति के लिए, जिससे वो शादी करना वाली होती हैं दिसंबर से। हु वाज लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन थी? भोली की गाय थी लक्ष्मी, भोली की गाय थी लक्ष्मी, जिसे बेच दिया गया था। ध्यान है नहीं? वाई वाज रामलाल वरीड अबाउट भोली, रामलाल जो थे भोली के बारे में क्यों चिंता करते थे? क्योंकि भोली वास क्या थी? भोली ना तो सुंदर थी और ना ही बुद्धिमान। सुंदर क्यों नहीं थी? क्योंकि बुद्धिमान क्यों नहीं थी? ये दोनों पता है। बुद्धिमान क्यों नहीं थी? क्योंकि वो छोटे पे से गिर गई थी सर के बल, उनकी बुद्धि थोड़ी कम हो गई। फिर क्या हुआ? जब छोटी सी ही थी, 2 साल की थी, तब उनके पॉक मार्क्स आ गए थे। पीपल कॉल्ड रामलाल फोर डॉटर एज भोली बट हर रियल नेम वाज, यही देखो पहले भी आ चुका है, केवल आया था। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ भोली, भोली का रियल नेम क्या था? सुलेखा। अब यहाँ पे जोड़ दिया चौथी डॉटर जिसका नाम भोली था, उसका रियल नेम क्या था? केवल बढ़ा दिया है आगे, सेंटेंस बाकी सेम ही है। कह रहे किस उम्र में भोली सफर्ड फ्रॉम एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स एंड हर एंटायर बॉडी वाज डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। अब कह रहे कितनी उम्र की जब भोली थी, कितनी साल की थी जब उनके पॉक्स मार्क्स आ गए थे, उनकी पूरी बॉडी जो थी डिसफिगर्ड हो गई थी। कितने साल की थी? तो मात्र 2 साल की थी वो। कितने साल की थी वो? मात्र 2 साल की भोली थी जब उसकी बॉडी पूरी रेड हो गई थी। बस इतना ही है हमारा, ठीक है। इतने में आपको पूरा रिवीजन करने को मिल गया होगा, बेहतर से बेहतरीन। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।